नमः शिवाय। आज है सोमवार और सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करनी चाहिए और यह है 16 सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। शिव जी ने बताया, हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मिट्टी नदी या तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इससे मिट्टी में सुगंधित वस्तु का चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा का अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदर पूर्वक पूजन करें। जो व्यक्ति षोडशोपचार से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ब्राह्मण का ये चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5 किलो और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 किलोग्राम नैवेद्य चढ़ाए। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक में जाता है। 12 अंगुल चौड़ा अथवा 25 अंगुल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्म शुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबूल से भोग और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्ध प्राप्ति होती है। इसीलिए पूजा करने के बाद यह अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य शामिल करें। प्रणव पंचाक्षरों का महत्व में प्रणव का अर्थ है प्र, पंच, नहीं और वह। तुम में अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है। प्रणव माना माया से रहित सदैव नवीन है। ये स्थूल 2 प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता है, वह योगी कहलाता है। यह आकार, ओंकार एवं मकार, विंड और नाद के साथ शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष देता है। ओम का महत्व वेद मंत्रों के प्रारंभ में अथवा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों से निमित्त भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करें। ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक को जाता है। महात्माओं का कहना है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्ति नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। स्त्रीत्व से छूटकर और क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण बन जाता है। वैश्य क्षत्रिय बन जाता है। शूद्र केवल इसका 25,000 जप करने से शुद्ध बन जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेता है, वह शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को
आनंद देने वाला है। इस अध्याय का अध्ययन करने से शिव जी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें यह बताने की कृपा करें कि बंध और मोक्ष क्या है। सूत जी ने बताया, प्रकृति के 8 बंधन हैं, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तन्मात्राएं। ये 8 प्रकृति है। इनकी 8 से यह शरीर है। इन्हीं से सभी कर्म है। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्र लगातार चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से सुख के दुख की प्राप्ति होती है। जीवन कर्म रूपी डोर से बंध कर 3 देह युक्त चराकार घूमता रहता है। जब चक्रकृता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तो वह इससे मुक्ति पा सकता है। शिव जी ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो प्राणी शिव जी की बेर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर शिव जी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक प्रकार के हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठा लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इन 5 लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को पवित्रता तथा सूतक नहीं लगते हैं। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को देवी के और भौतिक के ताप शांत हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। पूजा वेद। महर्षि शिव जी से बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए जो आपने व्यास जी से सुनी है। शिव जी ने बताया, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्ति हो गई है। इन्हीं में ब्रह्मा, विष्णु, सूर, असुर, गंधर्व प्रमुख हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्ति हुई है। सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ग का, द्वापर युग में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सब लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का पूजन पर्यंतन पूजन करता है वह शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता वह
दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मर्त्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ जी महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। कहाँ पधारे? सुनो। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चोरस खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात मान ली और चोरस खेलने लगे। उसी समय इस स्थूल स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठा बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इसी प्रकार पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी जी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगे। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से षोडश सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंगा बनाएं और घी, गुड़, दीप, नवेद, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात
अंगों में से एक शिव जी को अर्पण कर दें और बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वां सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। तद अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकू टुम्बे प्रसादी ले तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माताजी से बोले, हे माताजी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी जी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को कार्तिकेय जी से बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से प्रदेश गया है। हम उससे मिलने की बहुत इच्छा है हमें। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इससे अक्षित मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछ और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में ये सब प्रकार संग्रहित हथनी माला डालेगी मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर में देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नित्य समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिससे वर्ण किए? ब्राह्मण बोले, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ।
और वह भी अपने पुत्र की कामना को व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली भांति से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न करता है कि माता, तूने कौन सा तप किया था जो मेरा जैसे पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानने के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख के प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकारी पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथा विधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। व्रत राजा के दिग्वंत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिग्वंत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपने प्रियतमा से जब सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की अवहेलना कर दी और दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप खुद नहीं आए। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रालय में आकर अपने सब वादकों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल ही दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद चप्पल पहने, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरे सूत बिका दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ाकर ले गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने का कहा। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप से के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया।
इसी प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के दृश्य जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छांव में विश्राम करना चाहा। वहां रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर के नीचे पड़ जाते। वन सरोवर के जल के ऐसी दशा देखे और सब कुछ देखकर एक गाय चराता हुआ ग्वाल ने सब देख लिया और गोसाई जी को जाकर सब बता दिया। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाल रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गया। रानी की मुख्य क्रांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए ये अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को अधीर हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हो गए। रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। रानी को ऐसा कहते हैं। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले, पुत्री, तुम सब मनोकामनाओं के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी तुम। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगना चाहा, लेकिन परंतु पुजारी जी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और जाकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगरवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंधवार से विधिवत से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडित ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को
धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए। जहाँ भूखों को खाने को मिलता था, इसी प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनुष्य वाचन कर्मानुसार भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सभी बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम जय शिवे ओंकारा। ओ स्वामी जय शिवे ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरधांगणी धारा। ओम जय शिवे ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिवे ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति शोहे। तीनों रूप निरखिता त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिवे ओंकारा। अक्षमाला मन माला मुंडी माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिवे ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक बरमादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवे ओंकारा। करम षष्ठक मंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिवे ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका। प्रणक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवे ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिवे ओंकारा। बोलो महादेव बाबा की जय हो। सोमवार के दिन इस मंत्र का भी जाप जरूर करें आप। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। 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 अगर आपको ये खता मंत्र अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना।